हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को विवेक क्लासेस में फिर से आप लोगों को इस वीडियो में भी हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से आए हुए हैं। तो नए टॉपिक में क्या है? आपका ताज़ा ताज़ा नाश्ता है। नाश्ता में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है फ्रेंड्स? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग किस तरह से एक्टिव एंड पैसिव, यहाँ का जो है ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव का लास्ट टॉपिक है। और इसके साथ हम थोड़ा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो तो बेसिकली है, बट इसको हम ये टॉपिक का जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वाइज का ये लास्ट टॉपिक है। क्या है फ्रेंड्स? लास्ट टॉपिक है। और यहाँ से हम लोगों का एक्टिव एंड पैसिव एंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरह से बनाते हैं कि जो हिंदी में इसके क्रियाओं के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें दो सब्जेक्ट का काम करता है, दो चीज़ें दी होती है। एक चीज़ें क्या होती हैं? प्रेजेंट में दी होती है, और एक कभी कभी क्या आता है? फ्यूचर में देगा परफेक्ट का। अंडरस्टैंड? तो यहाँ में दो चीज़ें, एक चीज़ें क्या होती हैं? पहले समाप्त होती हैं। एक चीज़ क्या होती है? एक कार्य क्या होता है? पहले समाप्त होता है। तो जो पहले समाप्त होता है बेटा, जो इसमें पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले हो चुका होता है उसको पहले करते हैं, फिर उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बताएंगे। ये तो बेसिक हमारा वो था इंट्रोडक्शन, किसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसके हम रिकॉग्निशन के बारे में तो थोड़ा डिस्कस हो रहा है, उसके साथ हम क्या करेंगे? इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहचानेंगे कि स्ट्रक्चर, इसका रूल्स क्या है, किस मेथड से इसको करेंगे, कौन सा रूल लगा देंगे तो इसी बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पर ये देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो ये टॉपिक हमारा है क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अब देखते हैं इसके फार्मूले की ओर चलते हैं। मूला, फार्मूला में स्ट्रक्चर्स जो है इसका स्ट्रक्चर्स, उसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स। देखो, कहते हैं कि पहले जो सब्जेक्ट होता है, ये चुका चुकी की बात हो रही है इसमें कि जो कार्य पहले खत्म हो चुका होता है। देखो, जैसे कि सब्जेक्ट पहले क्या करेंगे? इसमें बनाने से पहले सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट वाइज की जो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्रेंड्स, एक्टिव वाइज में क्या होती है? विल हैव। क्या होती है फ्रेंड्स? विल हैव। क्या होती है? विल हैव। जैसे कि हम कंटिन्यूअस में क्या पढ़े कि विल भी क्या पढ़े? विल। लेकिन कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में क्या करते थे हम लोग फ्रेंड्स की विल और शैल का यूज करें। लेकिन परफेक्ट में यहीं पे आ रहा है विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे फ्रेंड्स की शैल हैव की यूज करेंगे। तो और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसमें हम लोग क्या करते थे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे कंटिन्यूअस में, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक। और उसी के साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें जो की चीज़ें कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के पास थर्ड फॉर्म का ऑब्जेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स? अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कब बात करेंगे कि फ्यूचर जो हमारा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है पैसिव वॉइस, और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। इसमें कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस नहीं बनता है, वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक्टिव तो बनेगा, पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। ये किसके लिए हो गया? ये हमारा एक्टिव वॉइस के लिए हो गया। अब पैसिव वॉइस देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करते हैं? तो देखिए, पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स? बस वही ऑब्जेक्ट लाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो। ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे विल हैव। ये देखो, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है। किस में जा रहा है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब? तो विल हैव बीन। विल हैव बीन। अंडरस्टैंड? और इसी में शैल हैव बीन। शैल हैव बीन। शैल हैव बीन प्लस क्या लगाएंगे? अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही रहेगा वर्ब फॉर्म उसमें भी से। और उसके बाद फ्रेंड्स लगाएंगे बाई का मतलब होता है के द्वारा, प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का कर रहा है। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का कर रहा है मतलब कि सब्जेक्ट जो है यहाँ कर्ता जो है कर्म का काम कर रहा है, तो उसको लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट। इसको हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और फिर अदर वर्ड डाल दो। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स? तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस के लिए। इसको हम लगाएंगे पैसिव वॉइस के लिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे तो बहुकुबी की तरह से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहाँ चलेंगे? कहाँ चलना है? चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। चलो एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है, उसके आने से पहले क्या, देखिए मैं बताया था कि दो सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, दो कार्य इसमें रहेंगे, साथ में दो कार्य रहेंगे। तो दो कार्य एक होता है, एक कार्य जो होता है फ्रेंड्स एक प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट, और एक जो होता है पास्ट में। समझ, ये बात आप ध्यान में रख लिए, गौर में रखते हुए करेंगे, ठीक है। जैसे तो पहले क्या कर रहा है, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले, पहले आप लोगों को मैं जब टेंस बता रहा था, काल बता रहा था, उसमें ये समझाया था, उसके आने से पहले ही मैं एक, देखो उसके आने से पहले ही मैं एक पत्र लिख, ये ला है, लिख रहा या लिख चुका होऊंगा, लिख चुका होऊंगा। देखो ये हम आपको यहाँ हम समझाएंगे, हर एक चीज़ बता देंगे कि ये किस टेंस का है, कैसे आया कैसे नहीं आया, ये तब इसी में बताएंगे, सेंटेंस में बता देंगे। तो देखते रहिएगा। देखिए पहले तो पढ़ेंगे इसको, उसके आने से पहले, एक वाक्य हमारा क्या, उसके आने से पहले। देखो एक वाक्य हो गया, मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा, तो मतलब कि ये पत्र पहले लिख चुका उसके आने से पहले। ये नहीं आया कि ये पत्र लिख चुका, ये लिख के रेडी है बेटा, पत्र लिख चुका है, लेकिन ये बाद में आया। तो पहले जो आया है उसको हम पहले लिखेंगे, जो दो उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको लिखेंगे। ये पहला कंडीशंस हो गया, ये एक हमारा बेसिक क्लियर हुआ। कैसे, पहले इसको करेंगे तब इसको करेंगे। अब बात यहाँ पर आ रही है, ये आ रही है फ्रेंड्स कि हम इसको पहचानें कौन सा टेंस है भाई, टेंस को पहचाने तभी तो करेंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। तो टेंस देखो, चुका होगा, तो हम बताए हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे ये। तो अब रूल लगा के रख दो, लेकिन दो रूल है तो इसके अकॉर्डिंग से हम करेंगे। तो एक रूल जैसे होता है, मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा, ये देखो सिंपल की बात कर रहा है। उसके आने से पहले फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमारा जो उसके बाद ये हो रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट के चला जाएगा, ये हमारा किस में जाएगा, प्रेजेंट, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। देखो आप करेंगे कैसे, ध्यान देना। पहले हम इसको बनाएंगे, देखो इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, इसको देखो, ओनली इसको देखना है आपको। मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा, तो आई मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं, और आई के साथ क्या लगता है, सैल, क्या लगता है, सैल, द सैल हैव, क्या, सैल हैव। अब देखिए इसमें क्या लगा, लिखना का है माने होता राइट, मतलब लिखना, तो उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या होगा, रिटन, क्या होगा, RWRITTEN, रिटन। देखो रिटन, आप पूछा ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख रहा है फ्रेंड, तो लेटर, यार पत्र लिख रहा है, तो ये लेटर, अब देखो ये लेटर तो लिख चुका। अब देखो इधर भी आते हैं, अब यहाँ से हो गया हमारा। अब देखते हैं इसको जोड़ रहा है, कंजक्शन है, जोड़ रहा है का, बिफोर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पहले, बिफोर। अब कहा उसके आने से पहले, तो उसके आने से बिफोर ही मतलब उसे, उसके, कम मतलब आना, तो हो जाएगा कम, तो इसका केम से बना देंगे। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। तो अब देखेंगे इसमें हम फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब इसका पैसू कैसे बनाते, ये तो क्लियर हुआ आप लोगों को, क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ही ईजी से बता दिया, दो पार्ट में बांट दिया और आप लोगों को करा दिया। तो चलो अब देखते हैं कि हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। ये देखो पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, ये हमारा पैसिव वॉइस को देखो। तो हमारा पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट को ला दो भैया, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है भैया, चाचा ढूंढो इसको, तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ला के रख दो, ए लेटर हो गया। अब कहता है इसके साथ क्या लगेगा, तो लेटर, भाई लेटर पत्र है, तो ये क्या है, सिंगुलर में जाएगा, तो इसके साथ लगा दो भैया, विल हैव बीन, तो लग गया, विल हैव बीन। अब क्या कह रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही होगा, रिटन का रिटन होगा, लगा दो रिटन।
रिटन। अब देखो क्या कह रहा है, बाई, तो बाई छाप दो, ऐसे छाप दो, आंखें मूंद के लिखते रहो। अब पूछा सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, ये था। तो क्या होगा, आई का क्या होता है फ्रेंड्स, मी, क्या, मी मतलब मुझे या मेरे। अब फिर बिफोर लिख दो, बिफोर जो ही जो का त्यों उतार दो, बिफोर, बिफोर के बाद जो होगा वही छाप दो, क्या है, ही कम्स, लगा दो छाप, फिर वही उतर आएगा, ही केम्स हो जाएगा, समझे, केम्स। ठीक, ये समझ में आया आप लोगों को फ्रेंड्स। तो ये आप लोग कितनी बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करें। जैसे रोहन के आने से पहले, रोहन के आने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा, रोहन के आने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा, क्या बनाओगे बताइए, रोहन के आने से पहले वह स्कूल जा चुका होगा, तो जो स्कूल जा चुका होगा पहले होगा, तो ही से बनाओगे, क्या से बनाओगे, ही विल, ही विल हैव, ही विल हैव, उसके बाद क्या करोगे, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। अब उसी में हम अगर बात करें गॉन टू स्कूल बिफोर रोहन, बिफोर, बिफोर रोहन कम्स, रोहन केम, समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा रोहन कम्स, ये हमारा क्या एक्टिव बन जाएगा। अब उसी को पैसे बना लो, ऐसे बनाते जाओ, ऐसे बनाते जाओ, पूरा बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स, नो। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल आपके लिए काफ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब देखो एक एग्जांपल इसमें देखेंगे, अगर हम कोई अगर करना भी चाहता है तो कर ले, सीता के आने से पहले मैं एक सेब खा चुका होऊंगा, क्या होगा, सीता के आने से पहले मैं एक सेब खा चुका होऊंगा। ये आप करेंगे, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सीता के आने से पहले, से पहले, आने से पहले ही, आने से पहले ही मैं एक सेब खा चुका होऊंगा, मैं आने से पहले ही मैं एक सेब खा चुका होऊंगा। ये आप करेंगे, इसके लिए मैं नहीं करूँगा, ये आपके लिए दे रहे हैं, आप करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सीता के आने से पहले। तो ये आप करेंगे, मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि सीता के आने से पहले मैं एक पत्र, तो पत्र पहले वो ख़त्म कर रहा है, खा रहा है, सेव पहले खा रहा है, तो पहले खाने की बात क्योंकि ख़त्म हो जाएगा, तब ये एंट्री होती है सीता की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको करेंगे। अब हम चलेंगे डायरेक्ट निगेटिव सेंटेंस में, किस में चलेंगे फ्रेंड्स, निगेटिव में। ठीक, तो चलते हैं निगेटिव में, ये आप लोग करेंगे, नहीं बताऊँगा बार बार, वही बार बार बताते चलो। ठीक, तो ये आप करेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर इसका मिटाएंगे नहीं, देखो चेंज कहाँ होता है उसी को हम बता देते हैं, क्योंकि बार बार स्ट्रक्चर मिटाएं वही चीज़ें हैं, लेकिन तुम लोग बकलोल एकदम, तुम लोग को समझ में थोड़ी आता होगा कि वही कर ले, सर बार बार लिख रहे हैं तभी उन्हें समझ, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा, तो समझिए तभी कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हो, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जैसे सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, यहाँ हैव लगा है, क्या लगा है, हैव, तो विल हैव का यूज करे हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब किए हो, उसके जस्ट बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ लगा दो नॉट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है आप लोगों को। यहाँ से हम इतना मिटा देते हैं, रिमूव करते हैं, फिर से लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा किस बन गया, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का बन गया। अब इसी में इसका यूज करके कैसे हम करेंगे, तो इसको ध्यान लो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जरूरी यहाँ पर ये है, जिसे हैव लिखते हो फ्रेंड्स, तो हैव के बिल तो लिखे हो, ठीक है, तो यहाँ बिल हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल के बाद नॉट लगा दो, नॉट के बाद तब हैव लगाओ, तब बिल लगाओ। ठीक, इसी प्रकार इसको भी कर दो। ठीक, सेल के बाद क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, नॉट लगा दो, तब हैव लगा दो, तब हैव लगा दो, तब बिल लगाओ। क्लियर, और तो पूरा वही है। ठीक है, और पूरा वही रूल है। ठीक है, तो ये आपका रूल्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया। अब इसी में हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यहाँ जो हम डाले हैं तो ये डाल देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डाल देते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या डाल रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है,
सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स देखेंगे जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसमें हमें ये तो रूल्स हमारा एग्जाम्पल सब देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते जाइए। निगेटिव सेंटेंस में है क्या, वही चीज़ें हैं, नाट पर लगा देना है और क्या। देखो देखना, परीक्षा समाप्त होने से पहले, लिखते जाइए, परीक्षा समाप्त होने से पहले, परीक्षा समाप्त होने से पहले, देखो परीक्षा समाप्त होने से पहले वह पुस्तकें नहीं बेच चुका होगा, पुस्तकें नहीं बेच चुका होगा, पुस्तकें बेच चुका होगा। ये देखो निगेटिव में, तो परीक्षा समाप्त मतलब परीक्षा समाप्त नहीं हुई कि वह पुस्तकें नहीं बेच चुका, क्योंकि परीक्षा अगर समाप्त हो जाएगी तब तो बेचेंगे, बुक बेचते हैं जो बच्चे बेचने वाले होते हैं, हम लोग तो अभी नहीं बेचे, एक भी बुक को नहीं बेचे। तो जो बेचने वाले होते हैं तो वो पहले पुस्तक ऐसे तो पहले नहीं बेच देगा कि परीक्षा है तो बेच देगा, नहीं बेचेगा ना, वो मेंटल तो है नहीं। तो ठीक है, तो इसको बनाते हैं फ्रेंड्स, पहले इसको रखेंगे तब इसको रखेंगे, ठीक है। तो बनाओ, जैसे बनाएंगे इसका ही मतलब क्या होता है, वह है, ही मतलब वह, ही विल। अब देखो ही विल नॉट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल लगाएंगे, बिल के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो विल के बाद विल हैव लगा देंगे, विल हैव। तो क्या करेंगे, तो विल हैव के फ्रेंड थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर नाट लगा है तो नाट कैसे लगेगा, तो नाट लगेगा फ्रेंड्स, आगे नाट लगा दो तब हैव लगा दो, ठीक है, ऐसे इसमें भी होगा, ध्यान देना। तो विल नॉट हैव, नॉट हैव, विल नॉट हैव, उसके बाद विल नॉट हैव, उसके बाद क्या है, माने बेचना होता है, सेल मतलब बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म लगे सोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल्ड, सोल्ड हुआ, सोल्ड में फिर क्या बेच रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक्स, क्या बेच रहा है, बुक्स, मतलब बुक्स है, यस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल्स भी बहुत सारी बुक है, बुक्स। अब लगा दो बिफोर मतलब पहले, बिफोर, अगर आप बाद में होगा तो बाद भी लगा दे, आफ्टर लगा देंगे वहीं, ठीक है, और कोई वो नहीं है, बिफोर द एग्जामिनेशन, द नेशन। देखो एग्जामिनेशंस एंड्स, एंड्स समाप्त मतलब क्या माते हो, तो एंड्स, समझ में आया, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या था, एक्टिव वॉइस, क्या था, एक्टिव वॉइस। अब इसी में हम पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड्स, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एकदम इजी है, कि एकदम इजी है, हलवा है, तो कहेंगे द, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट है द बुक्स, क्या हो जाएगा, द बुक्स, द बुक्स ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, द बुक्स। उसके बाद बिल हेल्पिंग वर्ब है, जानते हो सब क्यों है, ये एक सिंगुलर है, बिल नॉट हैव बीन, हैव बीन, ये जान रहे हो, हैव बीन। उसके बाद वही थर्ड फॉर्म लगा दो, सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड के बाद बाई लगा दो, क्या लगा दो, बाई, मतलब उसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा, यहाँ ले जाओगे तो ही का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हिम हो जाएगा। हिम के बाद क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, बिफोर लगा दो, क्या लगाओगे, बिफोर, फिर वही छाप दो, बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड्स। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। परीक्षा समाप्त होने से पहले, परीक्षा समाप्त होने से पहले उसके द्वारा पुस्तक बेची जाएगी, तो उसके द्वारा पुस्तक बेची जाएगी। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये हमारा था निगेटिव सेंटेंस, क्या था फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस, क्या था, निगेटिव सेंटेंस। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव सेंटेंस क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, देखिए, देखते रहिए, बस आप करते रहिए, देखते रहिए, हो जाए क्लियर। तो इंट्रोगेटिव देखते रहिए तो हो जाएगा क्लियर आप लोगों को। इसी में इंट्रोगेटिव रहेगा, एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव भी इसी में डाल दो, ठीक है। देखो इसी में देखिए, इसका हम देखते हैं एक्टिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर से देखेंगे।
देखो पहले अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है फ्रेंड्स तो बिफोर, तो बिटवीन में अगर बीच में आता है बिटवीन, अगर बीच में आता है फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में आप जान रहे हो क्या होता है, बिल। क्या होता है, बिल। तो जानते हो बिल हैव, ये तो जान रहे हो आप लोग, बिल हैव होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, बिल हैव। तो यहाँ पर बिल लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट। क्या करेंगे, सब बिल और शैल हैव, शैल हैव। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट। क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद रखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, मतलब यहीं से है, वो तो उसको बता रहे थे, ये हमारा एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप समझ रहे हैं क्या होगा, बिल हैव बीन, शैल हैव बीन। समझ में आ रहा है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लस यहाँ पर बाई का यूज करो, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ कर दो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, प्लस यहाँ अदर वर्ड कर दो प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रूल्स बन गया क्या, बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए। किसको, पैसिव। अब इसी में फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको हम। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल पे वह अब तक क्या काम कर चुका होगा, वह अब तक क्या काम कर चुका होगा। तो पहले क्या अगर बीच में आ रहा है फ्रेंड्स तो इसकी मीनिंग पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, ये हमारा होगा एक्टिव वॉइस। तो बनाएंगे वाट, वाट मतलब क्या होता है, विल। वाट मतलब क्या। अब उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि वह अब तक, मतलब वह ही है, वो सिंगुलर है, उसके साथ हम विल का लगाएंगे प्रयोग, तो विल हो जाएगा, विल होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए ना विल, उसके साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, विल के साथ लगाएंगे सब्जेक्ट रख देंगे, तब हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद तब हैव का यूज करेंगे। जैसे इसमें आप देखे होंगे हैव लगा है तो यहाँ पर क्या आगे हेल्पिंग वर्ब तो आ रही फ्रेंड, उसके बाद हम सब्जेक्ट का बीच में इसके यूज कर देंगे, तब हम हैव लगाएंगे। समझ में आ रहा है, तो हैव हो गया। अब इसके साथ क्या होता है, वर्ब का थर्म, काहे माने मतलब वर्क करना, तो डन मतलब क्या होता है, कर चुका, समाप्त होता है ना, काम कर चुका। डन मतलब कहते हैं ना कर चुके हम, डन हो गया, तो हो गया डन। डू का डन, डू मतलब करना, डू डन, ठीक है। डन मतलब क्या होता है, समाप्ति। ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, बाय, मतलब कि क्या लगा देंगे, बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है कि वो काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है। क्या हो गया कि वो काम, वाई मतलब के द्वारा, मतलब कि यहाँ पर द्वारा की बात नहीं, वाई मतलब तक भी होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है, तक, ठीक है। तो वो काम कर चुके होंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम इस कार्य को करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। तो नाउ मतलब होता है अब, वाई मतलब तक का यूज हुआ है वहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड, कैसे बनेगा, तो पैसिव बनाए बात करेंगे तो वाट विल, क्या हो जाएगा, वाट विल, क्योंकि वह भी लगेगा उसी के साथ विल। लेकिन यहाँ पर विल के बाद क्या लगेगा फ्रेंड्स, हैव बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कंटिन्यूअस चला जाता है, तो हैव बीन। फिर वही कर दो, डन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हिम हो जाएगा। लेकिन कब हिम होगा, आगे बाई तो लगे मतलब के द्वारा, तब हिम हो जाएगा, हिम। और उसके बाद अब क्या लगा देंगे, हिम बाई नाउ, ये भी बाई नाउ। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि क्या अब तक तुम उसके द्वारा काम किया जा चुका होगा, अब तक उसके द्वारा काम किया जा चुका होगा, उसके द्वारा, अब तक उसके द्वारा काम किया जा चुका होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल इसका और हम समझ लेते हैं तो और बेसिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है, क्या कह रहा है, साधु महात्मा लोग बन जाते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल है, क्या वह, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी बता रहे हैं फ्रेंड्स, वह क्या, वह शतरंज
शतरंज मतलब जानते हो ना, शतरंज चेस। शतरंज खेल वह क्या, वह शतरंज उसके द्वारा हो जाता है, इसमें द्वारा का यूज तब होता है पैसिव में। क्या वह शतरंज खेल नहीं चुका होगा? क्या होगा? क्या वह शतरंज खेल नहीं चुका होगा? यहां पर क्या हो रही, क्या वह शतरंज नहीं खेल चुका होगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस इसमें दोनों साथ में। इसमें फ्रेंड्स ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसका वाक्य है, ये ध्यान देना, एक्टिव वॉइस। इसमें देखो तो ये कह रहा है क्या, तो उसमें भी वही रूल है। तो क्या लगाएंगे? विल पहले हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स? विल हो जाएगा। विल के साथ इसका सब्जेक्ट है ही लगा देते हैं। ही के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लगा दो। नॉट के बाद हैव लगा दो, हैव। उसके बाद क्या करना? हैव के बाद क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो काहे माने खेलना, प्ले मतलब खेलना, तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड। अब इसके बाद क्या खेल रहा है? चेस, CHESS, चेस, ये क्वेश्चन मार्क। ये होगा हमारा एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस इसका ब्रांड बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये ध्यान देना। तो बनाएंगे विल। चेस हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसको लाएंगे चेस। अब उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। क्या? नॉट लगा दो फ्रेंड्स। नॉट के बाद क्या करेंगे? हैव बीन लगा दिए। हैव बीन के बाद प्लेड का वही है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई। ही का कर दो हिम। ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये जो हो गया कि मतलब क्या शतरंज उसके द्वारा नहीं खेली जा चुकी होगी? क्या शतरंज उसके द्वारा नहीं खेली जा चुकी होगी? तो इस तरह से हम लोगों को पूरी तरह से इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी सेंटेंस क्लियर हो रहा है और कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह से ये क्लास एंजॉय के साथ लिए होंगे और मज़ा भी आई होगी इस क्लास में। तो ये क्लास बच्चों वाली क्लास है। बच्चों के साथ हमको रहना आप भी पसंद लगता है और बच्चों के साथ खेलना और पढ़ाना हर एक चीज़ अच्छा लगता है। तो बच्चे अगर साथ दे देंगे तो हम लोग बेस्ट से बेस्ट पढ़ा देंगे। तो बच्चे समझे होंगे, आप लोग पूरी तरह से क्लियर कर लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर यहीं तक रहेंगे क्योंकि आज का टॉपिक हम लोगों का परफेक्ट का था। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं आज की जो टॉपिक्स थी, हम लोग परफेक्ट टेंस का इंडेफिनिट पढ़े, इंडेफिनिट के साथ निगेटिव सेंटेंस उसका पढ़े, उसका इंट्रोगेटिव पढ़े, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है पढ़ लिए। तो आई होप पूरी तरह से आप लोग फ्री हो गए होंगे और पूरी तरह से आपको पूरी क्लियर हो गई होगी एक्टिव एंड पैसिव। अब हमारी एक टॉपिक बची है तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे उसको होगा इंपरेटिव सेंटेंस, जो बेसिक में लेट आउट का यूज है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।